बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 12.6 डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से मुतालिक तीसरा केस डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमें तीनों साइड्स गिवन होंगी। तो ये तीनों साइड्स एस 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 यानी साइड 1, साइड 2 और साइड 3 ए बी सी से डिनोट करते हैं हम इनको, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये लेंथ्स हमें गिवन होंगी। तो बाकी तीन एंगल बच के उनको फाइंड करने के लिए हम हाफ एंगल फार्मूले यूज़ करते हैं या फिर लॉ ऑफ कोसाइंस भी यूज़ किए जा सकते हैं। लॉ ऑफ कोसाइंस हम एक्सरसाइज 12.5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हाफ एंगल फार्मूले यहाँ एक बार लिख दिए हैं। ये एक्चुअली एक्सरसाइज 12.8 में भी यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने एक दफ़ा लिख दिया ताकि आपके ज़हन में बैठ जाएँ। 12.8 में फिर बहुत ज़्यादा फार्मूले इकट्ठे आ जाएंगे तो आपको मसला होगा, तो आस्ता आस्ता इनको याद करना शुरू कर दें। तो मैं हाफ एंगल्स के ज़रिए ही करूँगा। ये टैन वाले यूज़ कर लें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, साइन वाले यूज़ कर सकते हैं, कॉस वाले फार्मूले या टैन वाले। तो एंगल्स के लिए आमतौर पे टैन यूज़ किया जाता है, तो मैं टैन वाले फार्मूले यूज़ करूँगा। तो ये कॉस वाले यूज़ कर लेता, अभी कोई मसला नहीं है। कॉस वाले सबसे सिंपल है, चलें कॉस वाले यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें, ट्रायंगल हमें दी होगी, ट्रायंगल की तीन साइड्स दी होंगी ए बी और सी, और हमने एंगल फाइंड करने होंगे अल्फ़ा, बीटा और गैमा। तो यहाँ देखें, ये एस एक पैरामीटर है। ये जो पैरीमीटर होता है ना ट्रायंगल की, यानी ये जो बाउंड्री की लेंथ है उसका हाफ, इसको एस कहते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें एस की वैल्यू मिल जाती है। तो ये एस है जो हर फार्मूले में यूज़ होगा। तो साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला होता है एस माइनस बी एस माइनस सी। देखें एंगल अल्फ़ा यूज़ हो गया ना, तो यहाँ पे अब ए वाली साइड यूज़ नहीं होगी, एस माइनस बी एस माइनस सी, और यही दो साइड्स नीचे आ जाएंगी। बीटा वाला आ गया तो बीटा के अलावा बाकी ए और सी वाली ऊपर, एस माइनस ए एस माइनस सी और नीचे ए सी। गैमा यूज़ हो गया तो एस माइनस ए एस माइनस बी ऊपर और ए बी नीचे। इसी तरह कॉस अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला कैसे है, वो एस और ये वाला एंगल साथ ऊपर आ जाता है, एस माइनस ए, सॉरी ये वाली साइड, इसके अपोजिट साइड जो है अल्फ़ा के अपोजिट साइड ए। तो एस माइनस ए ओवर जो बाकी दो साइड्स बच गई हैं वो नीचे आ जाती हैं, बी सी। इसी तरह कॉस बीटा बाई 2 का फार्मूला होगा एस माइनस बी ओवर ए सी। देखें बीटा के अपोजिट साइड ऊपर आ गई, बाकी दो नीचे। इसी तरह कॉस गैमा बाई 2 जो है, इसका फार्मूला क्या होगा, गैमा के अपोजिट साइड जो सी होती है वो ऊपर आ जाएगी एस माइनस सी के साथ, और नीचे जो बाकी दो साइड्स हैं ए बी। और अगर साइन और कॉस के फार्मूले आते हैं तो टैन आपको पता है इन्हीं को डिवाइड करके आ जाएगा। साइन अल्फ़ा बाई 2 को कॉस अल्फ़ा बाई 2 से डिवाइड करें तो देखें बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट पूरे पे, ठीक है ना, बी सी भी स्क्वायर रूट के अंदर है तमाम फार्मूलों में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देखें साइन वाली टर्म्स ऊपर आ गई और एस इंटू एस माइनस ए, ये कॉस वाली टर्म नीचे आ गई। इसी तरह से टैन बीटा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी, और कॉस गैमा बाई 2 का फार्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो ये कॉस वाले ज़रा सिंपल लग रहे हैं फार्मूले, तो हम ये वाले यूज़ कर लेते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखें एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सॉल्व द ट्रायंगल इन विच ए इज इक्वल टू 32, बी इज इक्वल टू 40 एंड सी इज इक्वल टू 66। ये देखें तीनों साइड्स की लेंथ्स दी गई हैं, और ट्रायंगल सॉल्व करने का मतलब है कि बाकी हमें पे अब तीन एंगल रह गए हैं वो फाइंड करने हैं। तो फाइंड करते हैं। एंगल्स के लिए हमने डिसाइड किया कि कॉस वाले फार्मूले यूज़ कर लेते हैं, तो ये ज़रा सिंपल थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ना ये एस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। एस कैसे निकलता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 106 और ये 138 हो गए डिवाइडेड बाई 2, इसको 69 बन रहे हैं। तो अब देखें फार्मूले में जो जो चीज़ें और चाहिए वो भी हम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि फार्मूलों में हमें ज़्यादा मसला ना हो। एस माइनस ए एस माइनस बी, और चाहे तो एस माइनस सी भी फाइंड कर लें। वैसे आपको पता है कि हमें दो एंगल जब पता चल रहे हैं तो तीसरा हम प्लेन ट्रायंगल्स में, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 का इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा को 180 का इक्वल रख के तीसरा एंगल फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखें एस माइनस ए फाइंड करता हूँ। तो एस माइनस ए कैसे आएगा, 69 माइनस 32। तो 69 में से 32 माइनस करें तो 70 माइनस 37 आ रहे हैं। और s माइनस बी अगर करें तो 69 माइनस बी की वैल्यू है 40।
तो ये आ रहा है 29 और s माइनस सी अगर निकालें तो 69 माइनस 66 ये आ रहा है 3। तो s माइनस सी हमने निकाल लिए। नाउ सबसे पहले अल्फा एंगल फाइंड करने के लिए cos अल्फा बाई 2 का फार्मूला लिखता हूँ, वो होता है s माइनस a ओवर बी सी। तो फाइंड करते हैं, s की जो वैल्यू है वो है 69 आ गया। s माइनस a इसलिए हमने पहले निकाल लिया था, ये है 37, इसको पुट कर दिया ओवर b की वैल्यू है 40 ये लिख दी और c की वैल्यू 66 थी, ये देखो इस तरह से फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो वो देखें 69, हाँ यहाँ ब्रैकेट्स यूज़ करनी है आपने। 69 मल्टीप्लाई बाय 37, ये ऊपर वाला प्रोडक्ट हो गया, डिवाइडेड बाय, ये देखें ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, 40 मल्टीप्लाइड बाय 66 और यहाँ ब्रैकेट नीचे वाली क्लोज कर रहा हूँ, देखें ऊपर वाले दोनों डिवाइडेड बाय नीचे वाले दोनों ब्रैकेट। तो इसका आंसर आ रहा है ये 0.96, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले का। तो अगर स्क्वायर रूट लें तो 0.9834 लिख लेते हैं, 0.9834 क्योंकि 3 के बाद 8 था तो राउंड ऑफ कर दिया। तो हमें ये किस चीज़ की वैल्यू मिली, ये वैल्यू है अल्फा बाई 2 की, ये जो cos अल्फा बाई 2 की, ये वैल्यू cos अल्फा बाई 2 की है। तो हमें अगर अल्फा बाई 2 फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा, वो cos इनवर्स ऑफ 0.9834। तो इसका cos इनवर्स लेते हैं ज़रा कितना आता है। तो शिफ्ट और cos इनवर्स इसका ले लिया तो ये आ रहा है 10 डिग्री और 10.46 डिग्रीज। 459 है तो 46 में ले रहा हूँ, 10.46 डिग्रीज। तो ये आंसर आ गया, अल्फा बाई 2 आ गया 10.46 डिग्रीज। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर आ गया 20.92 डिग्रीज। तो मेरे पास ये कैलकुलेटर दूसरा है, डेसिमल में आंसर देता है। आपने वो आपको कई बार बताया मैंने, चैप्टर जहाँ पे शुरू हुआ था वहाँ पे बताया था, एंगल का आंसर जब भी आपने देना है डिग्री मिनट सेकंड्स में देना है। तो ये जो पॉइंट्स में आंसर आएगा ना, आपने ये जो बटन होता है आपके कैलकुलेटर में डिग्री मिनट और सेकंड वाला, इसको प्रेस करेंगे तो वो डिग्रीज और मिनट्स में आंसर दे देगा, पॉइंट्स में नहीं लिखना आपने। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरह cos बीटा बाई 2 का फार्मूला लगाएंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, बीटा बाई 2। तो उसका फार्मूला होता है s माइनस बी ओवर ए सी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, s की वैल्यू 69 है, s माइनस बी हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू 29 है, और a हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 32 और c दिया हुआ है 3। तो इस तरह से c हमें दिया हुआ 66, वो s माइनस सी था जो 3 था। तो फिर कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा हमें, ज़ाहिर है। तो देखते हैं 69 ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, 69 मल्टीप्लाइड बाय 29, ये ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 32 इंटू 66। तो ये आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर वाला, तो उसका स्क्वायर रूट लें, 0.9734। अच्छा, ये आया cos बीटा बाई 2 का आंसर। तो अगर हम बीटा बाई 2 निकालें तो वो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ दिस 0.9734। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कितना आता है बीटा बाई 2। cos इनवर्स लेते हैं, इसका जो आंसर आया हमारा, तो ये देखें शिफ्ट cos इनवर्स ऑफ आंसर ये आ रहा है 13.25 डिग्रीज। ये बीटा बाई 2 की वैल्यू है। तो बीटा अगर यहाँ से निकालें तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 26.5 डिग्रीज। तो आप जब ये वाला बटन दबाएंगे ना तो ये डिग्री मिनट्स में दे देगा। तो 0.5
का मतलब है 30 मिनट्स, यानी ये 26 डिग्रीज और 30 मिनट्स आंसर आएगा इसका। तो दो एंगल पता चल गए। तीसरे के लिए दोबारा ये फार्मूला लगाने के लिए लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके लिए आप यूँ कर लिया करें कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो 180 डिग्रीज़ होता है। तो यहाँ से हम गैमा की वैल्यू निकाल लेंगे कि 180 डिग्रीज माइनस अल्फ़ा यानी 20.92 माइनस 26.5, तो यहाँ से हमें गैमा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 180 में से ये दोनों माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 180 माइनस 20.92 माइनस, सॉरी पॉइंट नहीं लिया उसने, 180 माइनस 20.92 माइनस 26.5 तो ये आंसर आया 132.58 डिग्रीज। आपने ये वाला बटन प्रेस करना है और आपको डिग्री मिनट में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखें ट्रायंगल सॉल्व कर लिया हमने। हमें 3 साइड्स दी गई थी, हमने देखे 3 एंगल्स अल्फ़ा बीटा और गैमा मालूम कर लिया और ये ट्रायंगल सॉल्व हो चुकी है। तो जो भी क्वेश्चन नंबर 2 किया हमने उसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना है। और इसके बाद मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एलपी में शामिल है वो है क्वेश्चन नंबर 6 कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। हाँ, ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, क्वेश्चन नंबर 7 में लार्जेस्ट एंगल निकालना है, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी व्हेन ए बी और सी हमें गिवन है। तो होता यूँ है कि आप अगर ट्रायंगल बनाएं ना तो ए बी सी, तो जो एंगल जो साइड सबसे बड़ी होगी ना, जो साइड सबसे बड़ी है, जैसे यहाँ पे सी साइड सबसे बड़ी है तो उसके ऑपोजिट जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल होगा, और जो साइड सबसे छोटी होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ये मैंने नोट बना भी दिया। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लाइज ऑपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। इसी तरह से द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल लाइज ऑपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड। तो हमें यहाँ पे सारे एंगल निकालने के बाद नहीं फैसला करना कि जो छोटा है वो बता दें, हमने देखना है कि साइड सबसे छोटी कौन सी है, स्मॉलेस्ट फाइंड करना ना। तो देखिए सबसे छोटी साइड इन तीनों में से कौन सी आ रही है, ये 3.24। तो हमने एंगल बी के ऑपोजिट वाला यानी बीटा मालूम करना है, वो वाला सबसे छोटा होगा, बस इतनी बात है। तो हमने सिर्फ एंगल बीटा फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या डाटा चाहिए हमें। एस की वैल्यू चाहिए, वो ऐसे निकल आएगी, और एस माइनस बी चाहिए। तो एस निकालते हैं सबसे पहले। एस का क्या तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यानी 37.34 प्लस 3.24 प्लस 35.06 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आपने ना ख्याल रखना कि इन तीनों को पहले प्लस करके फिर 2 पे डिवाइड करना है। आपको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे ना प्लस 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 और आखिर में डिवाइड बाई 2 लिख देंगे तो लास्ट वैल्यू सिर्फ 2 पे डिवाइड होगी, बाकी सारी ऐड हो जाएंगी। तो उसकी कैलकुलेशन एहतियात से करनी है, पहले ऊपर वाले प्लस करके आंसर ले लेना, फिर 2 पे डिवाइड करना है। ये ब्रैकेट्स यूज़ करें। ये देखिए ऐसे ब्रैकेट लगाता हूँ, 37.34 प्लस, ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट हो गई है, प्लस 3.24 प्लस 35.06 ये ब्रैकेट क्लोज हुई। ये देखें इस ऊपर वाले का आंसर आ चुका है। अब इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो ये आंसर आ रहा है 37.82। तो ये हमारा आंसर आ गया, हाँ 37.82। तो अब हमने क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना था वो बी के अपोजिट होगा यानी बीटा। तो बीटा वाले फार्मूले में हमें जस्ट एस माइनस बी चाहिए, तो एस माइनस बी निकाल लेते हैं। कितना आता है 37.82 माइनस बी की वैल्यू थी 3.24। तो देखते हैं कितना आता है। ये जो आंसर है इसमें से माइनस कर देते हैं 3.24, तो ये आ गया जी 34.58। तो ये देखें हमें एस माइनस बी मिल गया। सो हम
यही बात आपने लिख लेनी है कि सिंस द स्मॉलेस्ट एंगल लाइज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड, सो हम इसीलिए जस्ट cos बीटा बाई 2 कैलकुलेट करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है एस माइनस बी ओवर ए सी, ऐसे। तो ये देखें फार्मूला था। तो इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज़ 37.82 मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी विच इज़ 34.58 डिवाइडेड बाई ए सी, ए की वैल्यू 37.34 और सी की वैल्यू है 35.06। तो इसको बहुत एहतियात से सिंप्लीफाई करना है आपने, क्योंकि ये बहुत छोटा सा आंसर आएगा इसका। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ऊपर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 37.82 मल्टीप्लाइड बाय 34.58 और इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर ब्रैकेट यूज़ करेंगे नीचे वालों के लिए। 37.34 और 734, हाँ ए की वैल्यू और सी की वैल्यू, फिर यानी इसको मल्टीप्लाई करना है नीचे वाला 35.06। तो ये आंसर आ गया। और अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ गया इसका। तो 0.9995 आ रहा है, 4 के बाद 9 है ना, लेकिन आपने इस तरह से लिखेंगे तो एरर बढ़ जाएगा आपका। आप कुछ डिजिट लिख के फिर उसको पुट करेंगे कैलकुलेटर में, आपने ना अपनी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू रखना होता है, जिसकी वजह से एरर जो है आपका मिनिमम रहता है। तो ये जो आंसर आएगा ना, इस आंसर का आपने कॉज इनवर्स लेना है। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास ये कैलकुलेशन सेव है, मैं इसी का कॉज इनवर्स लूँगा 0.9995। तो ये आ रहा है 0.9995। आप 0.9995 का कॉज इनवर्स लेंगे तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। मैं ये जो आंसर पूरा आया हुआ था ना, इतना बड़ा, जो काफ़ी ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लिखा हुआ था, उस पूरे का कॉज इनवर्स लूँगा। इस तरह से आपने भी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू रखने की आदत डालें ताकि एरर मिनिमम आए। तो बीटा बाई 2 कितना आ रहा है, कॉज इनवर्स लेते हैं इस आंसर का। देखें ये आंसर जो आया हुआ है, इसका मैं कॉज इनवर्स लेने लगा हूँ। तो देखें 1.82 आ रहा है, 1.82 डिग्रीज़, 1.82 डिग्रीज़ ये बीटा बाई 2 की वैल्यू है। तो बीटा कितना आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखें मैंने फिर उसकी वैल्यू, ये 1.82 को मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो आंसर डिस्प्ले हुआ था मैं उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको कहते हैं कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखना ना, ताकि आपका राउंड ऑफ, जितने आप थोड़े से डिजिट लिखेंगे तो अगली बार फिर एरर बढ़ता जाएगा राउंड ऑफ करके, तो आंसर फिर डिफरेंट आता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने लगा और आंसर बन गया 3.64। तो 3.64 डिग्रीज ये हमारा आंसर आ रहा है। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है ये स्मॉलेस्ट साइड के अगेंस्ट है, ऑपोजिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, उसमें ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है। तो जो सबसे बड़ी साइड होगी ना, एक को ए कह लें, दूसरी को बी, तीसरी को सी, जो उनसे सबसे बड़ी साइड है शायद बी है या जो उनसे बी है, उसके ऑपोजिट एंगल आपने फाइंड कर लेना है। और लास्ट में देखें ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा डिफरेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको देख लें। और वो जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था मैंने, उसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है। इसमें भी जस्ट 3 साइड, 3 ही और 3 एंगल फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। कह रहा है कि शो करें ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 120 डिग्री है। अब यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई साइड्स की, बल्कि हमें ये वेरिएबल की फॉर्म में ना, एक्स की फॉर्म में दिया गया जो हमारी साइड्स हैं। तो क्या करते हैं, लेट ए इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 और b जो है उस जो सेकंड साइड है उसको b कह लेते हैं 2x प्लस 1, और जो थर्ड साइड है x स्क्वायर माइनस 1 इसको c कह लेते हैं और s कैलकुलेट करते हैं। वो होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है, देखें गौर से, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा
और हमारे पास बच गया एक्स स्क्वेयर प्लस ये एक्स और एक्स मिल के 3x हो जाएगा ना। तो s की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमने s की वैल्यू निकाली। अब हम बारी बारी एंगल फाइंड करते हैं, देखते हैं ग्रेटेस्ट एंगल 120 आता है। पहले ए अल्फा एंगल फाइंड करते हैं, तो उसके लिए s माइनस ए कैलकुलेट करते हैं। तो s यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बाई 2 माइनस ए जो है वो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 के इक्वल। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 और माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2। तो s माइनस ए जो है वो आ रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, ये माइनस का एक्स स्क्वेयर बन जाएगा और 3x माइनस 2x जो है वो प्लस x और 1 माइनस 2 जो है वो माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और हाँ यहाँ पे मेरे से देखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर जो है वो 2x स्क्वेयर होगा एहतियात से, ये 2x स्क्वेयर है यहाँ पे और ये 2x स्क्वेयर है, तो ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये टर्म नहीं आएगी हमारी, ये जो है ना ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नहीं आएगी। तो सिर्फ हमारे पास जो चीज़ें बच जाएंगी वो क्या है, 2x में से 3x में से 2x के तो x और 1 माइनस 2 इस माइनस 1 बाई 2, तो s माइनस ए निकल आया। अब क्या करते हैं, यहाँ cos अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो cos अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू s माइनस ए ओवर बी सी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, s की वैल्यू क्या थी, ये 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बाई 2 और s माइनस ए की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 बाई 2 ओवर b और c, b है 2x प्लस 1 और c है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें जो डाटा चाहिए था हमने लिख लिया। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, हाँ ये फैक्टराइज भी हो रहा है ये वाला ना, ये फैक्टराइज हो रहा है, 2 1 2 इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो 2x स्क्वेयर, इसको रफ में देख लें, देखें 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, इसको यूँ लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, ये मैंने मिड टर्म ब्रेक कर दी, तो यहाँ से 2x और x प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 1 लिखें तो x प्लस 1, तो इन दोनों में से देखें x प्लस 1 कॉमन आएगा और हमारे पास अंदर से 2x और 1 रह जाएंगे। तो यानी इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं x प्लस 1 और 2x प्लस 1। तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 और ये साथ ये वाला x माइनस 1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 2 सा 4, उसको नीचे वालों को साथ लिख देते हैं। नीचे क्या क्या चीज़ें थी, एक 2x प्लस 1 है और x स्क्वेयर माइनस 1 को आपको पता है कि लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला जो फार्मूला वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें तमाम टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 और 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1। तो ये वैल्यू निकल रही है cos अल्फा बाई 2 की, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 4 विच इज़ 1 बाई 2। तो अल्फा बाई 2 कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 2, ये cos अल्फा बाई 2 की वैल्यू थी ना, cos इनवर्स हो गया। अब cos की वैल्यू 1 बाई 2 कहाँ पे होती है, ये हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था एक्सरसाइज 9.3 में कि cos की वैल्यू 1 बाई 2 जो है 60 डिग्रीज पे होती है अल्फा बाई 2। तो यहाँ से अल्फा कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो चुका, तो अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब देखें हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, हालांकि हमने ना बीटा फाइंड किया ना गैमा, क्यों, क्वेश्चन में उसने कहा था शो दैट द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। तो अब जो इंटीरियर एंगल्स है ना प्लेन ट्रायंगल के, उनका सम 180 डिग्री होता है।
अगर उनमें से एक एंगल 120 डिग्री का है तो इसका मतलब है बाकी दो एंगल जो हैं वो इससे छोटे ही होंगे, क्योंकि अगर इससे बड़ा एक और एंगल आ जाएगा तो सिर्फ इन दो का सम ही 240 से ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टोटल एंगल जो कि 180 डिग्रीज़ है, इतना एंगल है टोटल ट्रायंगल का, तीन एंगल मिल के अल्फा बीटा गामा मिल के 180 बनेंगे, उनमें से एक एंगल 120 है, तो इसका मतलब है बीटा और गामा 120 से बड़े तो नहीं हो सकते ना, तो टोटल मिला के उन्होंने 180 बना है। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल, ये जो है ना ये ग्रेटेस्ट एंगल है। तो यही हमने शो करना था कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है वो 120 डिग्री है। तो यूँ थी आपकी एक्सरसाइज। तो बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 10 वो आपने इसको देख के इन क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर लेंगे।